नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज फिर एक बार बाबा साहब द्वारा लिखी हुई पुस्तक लॉर्ड बुद्धा एंड हिज धम्मा अर्थात भगवान बुद्ध और उनका धम्म का एपिसोड 38वां मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें बाबा साहब लिख रहे हैं कि मजहब या रिलीजन में नैतिकता का क्या स्थान है। सच्ची बात तो यही है कि नैतिकता का मजहब या रिलीजन में कोई स्थान नहीं है। मजहब या रिलीजन के अंतर्गत आते हैं ईश्वर, आत्मा, प्रार्थनाएं, पूजा, कर्मकांड, रीति रिवाज, यज्ञ और बलि कर्म, ये सारे आते हैं। नैतिकता का संबंध नहीं आता है। जहां तक एक आदमी का संबंध दूसरे से आरंभ होता है। मजहब या रिलीजन में तो नैतिकता बाहर के आने वाले हवा के एक झोंके की तरह है, ताकि व्यवस्था और शांति की स्थापना में उपयोगी सिद्ध हो। मजहब या रिलीजन एक त्रिकोण है। अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि तुम दोनों एक ही पिता परमात्मा के पुत्र हो। यही मजहब या रिलीजन का तर्क है। प्रत्येक मजहब या रिलीजन नैतिकता का उपदेश देता है, किंतु नैतिकता मजहब या रिलीजन का मूल आधार नहीं है। यह एक रेल के उस डिब्बे की तरह है जो यूं ही साथ जोड़ दिया गया है। यह यथा अवसर साथ जोड़ भी दिया गया है और पृथक भी कर दिया गया है। इसलिए मजहब या रिलीजन की क्रिया परिपाटी में नैतिकता का स्थान आकस्मिक है और कभी कभी उसका भी प्रयोजन रहता है। इसलिए मजहब या रिलीजन में नैतिकता प्रभावों उत्पादक नहीं है। धर्म में नैतिकता का स्थान क्या है? यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान बुद्ध के धम्म की बात कर रहे हैं। सीधा सरल उत्तर है कि नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। दूसरे शब्दों में यदि धर्म में ईश्वर के लिए कहीं कुछ स्थान नहीं, तो भी धर्म में नैतिकता का वही स्थान है जो मजहब या रिलीजन में ईश्वर का है। धर्म में प्रार्थनाओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए, कर्मकांडों के लिए, रीति रिवाजों के लिए या बलि कर्मों के लिए कोई जगह नहीं है। नैतिकता ही धर्म का सार है। नैतिकता नहीं तो धर्म ही नहीं। धर्म में जो नैतिकता है उसका सीधा मूल स्रोत आदमी को आदमी से मैत्री करने की जो आवश्यकता है वही है। इसमें ईश्वर की मंजूरी की आवश्यकता नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आदमी को नैतिक बनने की आवश्यकता नहीं। अपने भले के लिए ही आदमी के लिए यह आवश्यक है कि वह आदमी के से मैत्री करे। यहाँ बाबा साहब कह रहे हैं कि नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और व्यापक होना चाहिए। कोई भी चीज या बात कब पवित्र बनती है, क्यों पवित्र बनती है? हर मानव समाज में, चाहे वह आदिम व्यवस्था में है और चाहे वह उन्नत अवस्था में हो, कुछ चीजें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और कुछ चीजें या विश्वास ऐसे हैं जो पवित्र नहीं माने जाते। जब कोई चीज या विश्वास पवित्रता की सीमा में प्रवेश कर गया, इसका मतलब है कि उसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता। ठीक बात तो यह है कि उसे स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वथा निषिद्ध हो जाता है। इससे भिन्न जो चीज या बात पवित्र नहीं मानी जाती, उसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है। अर्थात आदमी बिना किसी भय के अथवा आत्म प्रताड़ना के उस विषय में
जैसा चाहे कर सकता है। पवित्र का मतलब है धार्मिकता लिए हुए। इस प्रकार की चीज या बात के विरुद्ध होने का मतलब है मजहब की मर्यादा का उल्लंघन करना। किसी भी चीज को पवित्र क्यों माना जाता है, अपने प्रश्न को विषय के भीतर रखने के लिए पूछा जा सकता है कि नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया गया है। नैतिकता के पवित्र बनाए जाने में लगता है 3 बातों का प्रभाव पड़ा है। पहली बात तो यह है कि जो श्रेष्ठ है, सामाजिक हित की दृष्टि से उसे सुरक्षित रहना चाहिए। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि का संबंध है उस बात से जिसे हम जीवन संघर्ष और उसमें योग्यता का जीवित बने रहना कहते हैं। यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। सब कोई जानता है कि मानव समाज में जो विकास हुआ है वह जीवन संघर्ष के कारण हुआ है, क्योंकि आरंभिक युग में भोजन सामग्री बड़ी सीमित मात्रा में प्राप्त थी। भयानक संघर्ष रहा। प्रकृति के पंजे और दांत रक्त रंजित रहे। ऐसे जीवन संघर्ष में जो भयानक और रक्त रंजित होता है, केवल योग्यतम ही बचा रहता है। समाज की मूल अवस्था ऐसी ही रही। बहुत प्राचीन काल में किसी न किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा कि क्या योग्यतम यानी सबसे अधिक शक्ति संपन्न ही श्रेष्ठतम ही माना जाना चाहिए? क्या जो निर्बलतम है उसे संरक्षण देकर यदि बचाया जाए तो क्या यह आगे चलकर समाज के हित की दृष्टि से अच्छा सिद्ध ना होगा? समाज की मूल अवस्था ऐसी ही रही। लगता है कि उस समय के समाज की जो स्थिति थी, उस समय उसने एक स्वीकारात्मक उत्तर अवश्य दिया होगा। तब प्रश्न पैदा होता है कि कमजोरों के संरक्षण का क्या उपाय है? जो योग्यतम यानी सबसे शक्तिशाली हो उस पर कुछ प्रतिबंध लगाने से कम और किसी भी तरह काम चल ही नहीं सकता था। इसी स्थिति में नैतिकता का मूल और आवश्यकता छिपी हुई है। इस नैतिकता के लिए पवित्र बनाया जाना आवश्यक था, क्योंकि पहले पहले पाबंदियां योग्यतम यानी सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्तियों पर ही लगाई गई थी। इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहला प्रश्न तो यही पैदा होता है कि नैतिकता जब सामाजिक रूप ग्रहण करती है तब कहीं यह असामाजिक यानी सामाजिक हितों की विरोधनी तो नहीं हो जाती है। ऐसा नहीं कि चोरों में अपनी नैतिकता ही ना हो, व्यापारियों में भी नैतिकता होती है। एक जाति वालों में भीतरी नैतिकता रहती ही है और डाकुओं के झुंड में भी अपनी भीतरी नैतिकता रहती है। लेकिन यह नैतिकता पार्थक यानी अलगाव की भावना लिए हुए है। इस नैतिकता में दूसरों के बहिष्कार की भावना निहित है। यह नैतिकता दल विशेष के स्वार्थों का संरक्षण करने के लिए है। इसलिए यह नैतिकता महज हित विरोधनी है। यह इस प्रकार की नैतिकता की पार्थक्य यानी अलगाव और अपने में ही सीमित रहने की भावना ही है, जिससे इसके समाज हित विरोधनी प्रवृत्ति को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। यही बात उस समय लागू होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थ की रक्षा करने के लिए नैतिकता का आश्रय लेता है। समाज की इस दलबंदी का असर बड़ी दूर तक पहुंचता है। यदि समाज में इस प्रकार के असामाजिक दल बने रहेंगे तो समाज हमेशा असंगठित रहेगा और टुकड़े टुकड़े में रहेगा।
एक असंगठित और टुकड़े टुकड़े समाज का सबसे बड़ा खतरा यही है कि यह कई तरह के जीवन मापों और आदर्शों को जन्म देता है। जब तक लोगों के जीवन के मापदंड समान न हो और जब तक लोगों के जीवन आदर्श समान न हो, तब तक समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज बन ही नहीं सकता। जब इतने तरह के जीवन के मापदंड रहेंगे और इतनी तरह के जीवन आदर्श रहेंगे, तो व्यक्ति के लिए मन का अविरोधी भाव बनाए रखना असंभव है। बुद्धिपूर्वक विचार करने में किसी की जनसंख्या आज की दृष्टि से जो और जितना जिसका अधिकार होना चाहिए वह न होकर यदि किसी समाज के एक हिस्से की किसी दूसरे हिस्सों पर अनुचित प्रधानता बनी रहेगी, तो इसका अवश्यंभावी परिणाम परस्पर का कलह होगा। कलह को रोकने का एक ही उपाय है कि सभी के लिए नैतिकता समान नियम हो और सभी उन्हें पवित्र माने। एक तीसरा कारण भी है जिसके कारण नैतिकता पवित्र मानी जानी चाहिए और इसको सर्वमान्य होना चाहिए। व्यक्ति की उन्नति के संरक्षण के हित में जहां जीवन संघर्ष है अथवा जहां वर्ग विशेष का शासन है, वहां व्यक्ति के हित सुरक्षित नहीं है। दलबंदी व्यक्ति को मन की वह अविरोधी भावना प्राप्त करने ही नहीं देती जो तभी संभव है जब समाज में समान जीवन मापदंड हो और समान जीवन आदर्श हो। व्यक्ति के विचार बहक जाते हैं और वह एकता देख ही नहीं सकता। दूसरे दलबंदी में पक्षपात रहता है और न्याय की आशा नहीं रहती। दलबंदी में वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं। मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं। मालिक हमेशा मालिक बने रहते हैं, मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं। विशिष्ट अधिकारी हमेशा विशिष्ट अधिकारी ही रहते हैं और गुलाम हमेशा गुलाम ही रहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोगों के लिए जो स्वतंत्रता हो सकती है किंतु सभी के लिए नहीं। इसका मतलब हुआ कि चंद लोगों के लिए समानता हो सकती है किंतु अधिकांश के लिए नहीं हो सकती। इसका इलाज क्या है? एक ही इलाज है कि भातृभावना को सर्वमान्य और प्रभावशाली बनाया जाए। यहाँ बाबा साहब कह रहे हैं कि क्या इसका इलाज है, तो वह कह रहे हैं मैत्री यानी भातृभाव यानी भाईचारा को सर्वमान्य और प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। भातृभाव क्या है? हर आदमी को अपना भाई समझे, यही नैतिकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म नैतिकता है और जिस प्रकार धर्म पवित्र है उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है।